हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बोला गया दो ये गए हैं ब्लॉक और इस ब्लॉक को सॉल्व करना है। मतलब बोला गया है कि इन दोनों से रिलेट करके इस ब्लॉक को सॉल्व करना है। कैसे क्वेश्चन में गुणा भाग जोड़ घटाना क्या करेंगे जो इस ब्लॉक को सॉल्व कर लें, और इन दोनों से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है ब्लॉक को, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले मैं इसको सॉल्व करके पहले से क्या मैं इसे आपको बता रही हूँ इसकी ट्रिक से कैसे उसको सॉल्व करना है। तो पहले मैंने क्या किया, 12 और 18 का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। फिर जो भी आएगा, आया क्या, 216 आया। 216 में 66 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें क्या करेंगे, 14 और 16 का आपस में मल्टीप्लाई मतलब गुणा कराया। फिर उसके बाद जो आएगा उसको 99 से माइनस कर देंगे तो 125 आ जाएगा। वैसे इसमें 11 और 13 का आपस में मल्टीप्लाई कराया, जो भी आएगा, जो भी क्या 143 आया, 143 आया। तो उसमें मैंने क्या किया, -88 कर दिया तो 55 आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे ब्लॉक को सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी आएगा इससे माइनस करके ये ब्लॉक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। पहले तो मिसिंग नंबर पढ़ा मैंने, अब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पढ़ूंगी, बताऊंगी आपको, ठीक है। पढ़ के पहले फिर समझाऊंगी भी। 8 व्यक्ति जो हैं ABCDEFGH हैं, केंद्र की ओर एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। BH के बाएं से तीसरे स्थान पर। मैंने इसको मतलब बनाया भी है, ठीक है। पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग, फिर मैं सर्कल बना के फिर इसको ड्रॉ करूँगी। पहले मैंने बनाया BH के बाएं से तीसरे स्थान पर है। B जो है H के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जैसे कि बोला गया B, तो मैं क्या करूँगी, H के बाएं से बनाऊँगी B को, ठीक है। H के बाएं से कौन है, B तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, ठीक है। B जो तीसरे स्थान पर है H के, ठीक है। फिर बोला गया है B और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। B और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये क्वेश्चन में ड्रॉ कर लिया मैंने। C D के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बोला गया है C D के बाएं से दूसरे स्थान पर है। C जो है D के बाएं से, D का बायां क्या होगा, 1 2, ठीक है। बाएं दूसरे स्थान पर है C, ठीक है। फिर बोला गया है D H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। E F पड़ोसी हैं। F और G के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैंने 8 सर्कल के लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद मैंने किया कि B H के बाएं से तीसरे स्थान पर है। मैंने बनाया B जो है H के बाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3। H का लेफ्ट बायां क्या होगा, ये होगा, और राइट क्या होगा, C। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, H का राइट क्या होगा, C होगा, और H का राइट C होगा। H का राइट जो है C है, H का लेफ्ट E है, ठीक है। तो बोला गया B H के बाएं से तीसरे स्थान पर है। B जो है H के बाएं से मतलब लेफ्ट से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 बना लिया। फिर बोला गया B और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। B और A के बीच में 2 व्यक्ति बिठा नहीं पाएंगे, क्योंकि B और A के बीच 2 व्यक्ति बिठा लेंगे तो ये H पहले से बना हुआ है, तो मैं इसके लेफ्ट साइड बनाऊंगी। B और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड बना दिया 2 गैपिंग छोड़ के। फिर बोला गया है C D के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। C जो है D के बाएं से, D के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। C जो है D के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन। लेकिन बोला गया है D H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D जो है H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे C को रखूँगी, यहाँ पे D को रखूँगी, क्योंकि C D के बाएं है ना। तो लेकिन इसमें बोला कि D H का निकटतम पड़ोसी है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, पहले C, बोला गया है C D के बाएं से दूसरे स्थान पर है, C बना दिया यहाँ पे, और D के लेफ्ट मतलब बाएं से C हो गया, ठीक, दूसरे स्थान पर है, 1 2, ठीक है। इसमें बोला गया C बाएं है। D का लेफ्ट बायां क्या होगा, C होगा, और D का राइट क्या होगा, G होगा। ऐसे चलेंगे क्वेश्चन में। यहाँ से सब दाएं होंगे, इस एरो से देखेंगे तो सब दाएं बैठे हैं, ठीक है, यहाँ से। और फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से चल रहे हैं तो पूरा दायां होगा, ठीक है। ये तो पूरा दाएं ऐसे मतलब ऐसे चलेंगे, इस एरो से चलेंगे दाएं, ये पूरा दाएं होगा, ठीक है। और ऐसे चलेंगे, F के तुरंत लेफ्ट में कौन है, B, बायां कौन है, B, और दायां कौन है, E, ठीक है। बोला कि D और H निकटतम पड़ोसी नहीं है। D H का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ऐसे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। C D के बाएं से दूसरे स्थान पर, C जो है D के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ये हो गया।
और डी एच का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, ठीक है। ऐसे बने क्वेश्चन। फिर बोला गया है ई एफ निकटतम पड़ोसी हैं, ई और एफ निकटतम पड़ोसी हैं, एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको खुद से ही बताती हूँ। पहले मैं 8 पर्सन बना लूँगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 बन गए, ठीक है, 8 बन गए। फिर बोला गया बी एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है, बी जो है एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एच के बाएं से कौन है, 1 2 3, कौन है, बी है, ठीक है, बी हो गया। फिर बोला गया बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठा लेंगे हम लोग। तो यहाँ बैठालते हैं एच की जगह पे, तो कोई गलत हो जाएगा, तो एच को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए एच को नहीं हटाएंगे। बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं ए को यहाँ बैठा दूंगी, ठीक है, सिंपल। फिर बोला गया सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जो है डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो मैं सी को यहाँ नहीं बैठा सकती हूँ कि डी जो होगा दूसरे स्थान पर गलत हो जाएगा, और मैं सी को यहाँ बैठा लूँगी तो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर डी और एच का पड़ोसी हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, सी जो है डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, ऐसे बन जाएगा 1 और 2 छोड़ के, ठीक है। फिर बोला गया है ई एफ का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है, ई एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो मैंने ई को यहाँ बैठा दिया, एफ को यहाँ बैठा दिया। बोला गया एफ और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ और जी के बीच में केवल बी बैठा है, ठीक है, एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।